जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जानेंगे सावन सोमवार व्रत हम मासिक धर्म पीरियड में कैसे करें। व्रत करें या छोड़ दें, सावन के दौरान हमें मासिक धर्म पीरियड आ जाता है तो हम पूजा कैसे करें, मंदिर जाए या नहीं, नए कपड़े वस्त्र पहने या नहीं, नई चूड़ियां, नई बिंदी, मेहंदी लगाए या नहीं, और पीरियड में घर में किसी के लिए चाय पानी फलहार बनाएं या नहीं बनाएं। सावन सोमवार की व्रत हम मासिक धर्म पीरियड में कैसे करें, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। आप लोगों का बहुत सारा प्रश्न आ रहा था, तभी ये वीडियो मैं बनाई हूँ, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाली समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, सावन मास के दौरान आप सोमवार व्रत प्रारंभ कर चुके हैं और आपका मासिक धर्म पीरियड आ गया है। जैसे आपने एक सोमवार व्रत कर लिया है और आपका मासिक धर्म पीरियड आ गया है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा व्रत आप कैसे करेंगे, तो इसी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी, शास्त्रों के अनुसार, जो शास्त्र ग्रंथों में दिया है कि मासिक धर्म में महिलाएं चौथे दिन पति कार्य के लिए, पति सेवा के लिए शुद्ध मानी जाती है। पांचवें और छठे दिन देवी पूजन और घर के संपूर्ण कार्य के लिए शुद्ध मानी जाती है। सातवें दिन देव पूजन के लिए शुद्ध मानी जाती है। ये ग्रंथों में दी हुई बातें आप लोगों को बता रही हूँ। तो देव की पूजा हमें सातवें दिन से करनी चाहिए, लेकिन विषम परिस्थिति में, मेरी बातों को अच्छे से ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा कि अगर आप पांचवें छठे दिन तक बिल्कुल शुद्ध हो गए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी ब्लीडिंग बंद हो गई है, तब आप अच्छे से बाल वगैरह धो लीजिए, नाखून काट कर नेल पॉलिश अलता लगा लीजिए, शुद्ध हो जाइए, तब आप छठे दिन भी व्रत रख सकते हैं। विषम परिस्थिति में, जैसे कि आपके घर में कोई पूजा करने वाला नहीं है, आपने सोमवार का व्रत प्रारंभ तो कर दिया है, लेकिन आपके घर में कोई नहीं है जिससे आप पूजा करवा सके, आपके घर में कोई नहीं है जो शंकर भगवान की भोग आरती कर सके, तो आप छठे दिन व्रत तो रखेंगे लेकिन शंकर भगवान को स्पर्श नहीं करेंगे। जैसे कि आप मंदिर तो जाएंगे लेकिन दूर से शंकर भगवान की पूजा करेंगे, मानसिक पूजा। शंकर भगवान पे आप जल नहीं चढ़ा सकते हैं। घर में आपने शंकर भगवान की मूर्ति, फोटो रखी है, तो आप सब कुछ अलग से चढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप अलग से फूल चढ़ा दीजिए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए, लेकिन शंकर भगवान को हमें स्पर्श नहीं करना है। जैसे हम उनके माथे पे तिलक करते हैं, भभूत लगाते हैं, तो ये सब चीज स्पर्श नहीं करना है। महिलाएं सातवें दिन से ही देव पूजन के लिए शुद्ध मानी जाती है। जो बातें हमारे शास्त्रों द्वारा हमें मना की जाती है, उसे हमें जरूर माननी चाहिए। अगर आपके घर में कोई पूजा करने वाला है, तब आप उससे पूजा करवा लीजिए और आप केवल व्रत रख लीजिए। जैसे आपके मासिक धर्म की चौथा दिन है, पांचवा दिन है, छठा दिन है, तो आप मानसिक पूजा कीजिए। हम लोग चौथे दिन से पति कार्य, पति सेवा के लिए शुद्ध मानी जाती है, तो पति ही हमारे परमेश्वर होते हैं। आप अपने पति के द्वारा पूजन करवा दीजिए। घर में कोई भी नहीं है पूजा करने के लिए, तो सिर्फ महादेव के आगे दूर से आप हाथ जोड़कर विनती कर लीजिए, हे प्रभु, इस अशुद्ध अवस्था में मैं आपकी सेवा पूजा भक्ति कैसे करूं, लेकिन उनको स्पर्श मत कीजिए। अच्छे से नहा धोवा लीजिए। बाल आप चौथे दिन धो सकते हैं, तीसरे दिन भी धो सकते हैं, पांचवें दिन भी धो सकते हैं। कुछ महिलाएं हैं जो 2-3 दिन पे ही शुद्ध हो जाती हैं, उनकी ब्लीडिंग बंद हो जाती है। कुछ लोगों का 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन तक पीरियड आता है, तो इस अवस्था में तो आप पूजन नहीं करेंगे। अगर आप 7वें दिन भी शुद्ध स्वच्छ हो गए हैं, आपकी प्रॉपर ब्लीडिंग बंद हो गई है, तभी आप महादेव का पूजन करेंगे, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। इसमें कुछ बहनों का प्रश्न आ रहा था कि 3 व्रत फिर हम कैसे करेंगे। वैसे भी इस बार सावन में 4 व्रत ही पड़ रहे हैं, 4 ही सोमवार पड़ रहे हैं। बहुत जगहों पे 4 सोमवार व्रत नहीं किया जाता, एक शुद्ध लगाकर 5वां सोमवार भादो मास में भी किया जाता है। या वैसे भी 3 सोमवार की व्रत तो कहीं भी नहीं रखी जाती है, हमारे यहाँ भी नहीं रखी जाती। हम लोग भी 3 सोमवार व्रत नहीं रखते हैं। तो इस अवस्था में आप 2 ही सोमवार रखेंगे। जैसे आपने पहला रख लिया है तो तीसरा रख लीजिए या चौथा रख लीजिए, जिस हिसाब से आपकी पीरियड आ जा रही है। अगर 1 सोमवार आपका छूट जा रहा है तो 3 सोमवार व्रत आप मत रखिएगा।
अगर आप 4 रखना चाह रहे हैं, 5 रखना चाह रहे हैं, तो भादो मास में 1 या 2 सोमवार व्रत रखकर आप पूर्ण कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ की ये मान्यता हो तो। जो शास्त्रों की दी हुई बातें हैं कि 2 या 4 या 5 सोमवार व्रत हमें करनी चाहिए, ना ही हमें 1 करनी चाहिए, ना ही हमें 3 करनी चाहिए। उसके बाद बात आती है कि हम बाल कैसे धोएं। अगर आपका पीरियड आ गया है, दिन नहीं बन रहा है बाल धोने के लिए, तो आप कैसे धोएंगे। तो देखिए, सावन सोमवार की व्रत तो ऐसी है कि सोमवार से पहले रविवार तो आएगा ही आएगा। तो अगर आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कोई भी दिन पड़ रहा है सोमवार से पहले रविवार को, उस दिन आप अच्छे से बाल धो लीजिए, शुद्ध स्वच्छ कपड़ा पहन के नाखून जरूर काट लीजिएगा। महिलाओं का छूत नाखून में और बाल में होता है, 2 ही जगह से महिलाएं अशुद्ध मानी जाती है। तो बाल हमें धो लेना है और नाखून काटकर अलता, नेल पॉलिश लगाकर कलर कर लेना है। उसके बाद हम इतना शुद्ध तो हो जाएंगे, जिस रूम में आपका पूजा मंदिर है आप वहां तक जा सकते हैं। अगर आप पूजा नहीं भी कर सकते तो घर वाले पूजा कर रहे हैं तो आप दूर से बैठकर देख सकते हैं, दूर से आरती में, पूजा में शामिल हो सकते हैं। मासिक धर्म में हमेशा हमें मानसिक पूजा करनी चाहिए। देखिए, कहीं भी शास्त्रों में ये चीजें नहीं वर्णन किया हुआ है कि मासिक धर्म में हमें भगवान का नाम नहीं लेना है या भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं करना है। कुछ बहनों का प्रश्न आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि वीडियो देखा है हमने यूट्यूब पे कि मासिक धर्म में भगवान का नाम भी नहीं लेना चाहिए, भगवान का प्रसाद भी नहीं खाना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत बातें हैं। ये कहीं भी शास्त्रों में, ग्रंथों में इसका वर्णन नहीं दिया हुआ है कि हमें प्रसाद नहीं खानी है और भगवान का नाम नहीं लेना है। मानसिक पूजा हमेशा हम कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। जब आप शौच के लिए गए हों तभी सिर्फ हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं, बाकी आप कहीं भी किसी भी अवस्था में प्रभु का नाम जाप कर सकते हैं। तो अगर आपका मासिक धर्म पीरियड आ गया है, व्रत छूट भी जाता है, तो आप नहा धोकर शांति से बैठकर आप बिना कुछ खाए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय आप जाप कर सकते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, क्योंकि इस अवस्था में तो हम माला जाप कर नहीं सकते हैं। कि बहुत सारी किताबों में मैंने पढ़ा है कि जो बातें, जो चीजें हमारे दिल को, हमारे मन को सुकून दे, वो कार्य हमें अवश्य करनी चाहिए। तो अगर आप बिना पूजा किए नहीं रह पाते हैं, जैसे मैं भी नहीं रह पाती हूँ, तो मासिक धर्म में मैं भी क्या करती हूँ कि पहले दूसरे दिन तो इग्नोर करती हूँ, नहीं करती हूँ, लेकिन तीसरे दिन से मैं मानसिक पूजा करती हूँ। नहा धोकर बैठकर भगवान का नाम जाप में जरूर करती हूँ। उसके बाद आप लोग का प्रश्न आ रहा था कि मासिक धर्म पीरियड में अगर घर में किसी का व्रत है, जैसे पति का ही है, हम फलाहार, चाय पानी दे या नहीं दे। तो देखिए, अगर आप बाल धो ली हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि दूसरे तीसरे दिन भी आप बाल धो सकती हैं, पहले दिन तो मत कुछ कीजिएगा, पहले दिन तो हम प्रॉपर अशुद्ध रहते हैं। दूसरे तीसरे दिन है, अगर आपने बाल धो लिया है, नाखून वगैरह काट लिया है, तो आप चाय पानी दे सकती है, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। आपने जब तक बाल नहीं धोया, चाहे आपकी 5 दिन भी हो गई हो, तो आप किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाइएगा। जैसे आपके घर में कोई व्रत रखा है तो उन्हें चाय पानी, फल फ्रूट आप नहीं देंगी, उनको स्पर्श भी नहीं करेंगी। खास करके आपके घर में पुरुष कोई व्रत रखा हो, जैसे आपके पति ही रखे हो, तो उनसे दूरी बनाकर रहिए। एक बिस्तर पे भी हमें नहीं सोनी चाहिए। अगर हमारे घर में कोई व्रत रखा है, पति व्रत रखे हैं, तो उनके साथ बिस्तर पे भी हमें मासिक धर्म में नहीं सोनी चाहिए, इससे उनका भी व्रत भ्रष्ट हो जाता है। ध्यान रखिए कि हमारी वजह से दूसरों का व्रत भंग ना हो। अगर हमारे वजह से किसी दूसरे का व्रत भंग होता है तो उसका ज्यादा पाप लगता है, हमें पुण्य तो 1% भी नहीं मिलता, पाप उससे ज्यादा लग जाता है। इसके बाद आप सभी का प्रश्न आ रहा था कि मासिक धर्म पीरियड में हम नई साड़ी, नई चूड़ी, बिंदी, मेहंदी लगाएं या नहीं। हम जब बाल धो लेते हैं तो हम साड़ी श्रृंगार करते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। जब तक आप बाल ना धोएं तब तक किसी भी सुहाग की सामग्री को स्पर्श ना करें। वही साड़ी, वही कपड़े, वही चूड़ी फिर हम किसी व्रत में पहनते हैं तो उसे गंगा जल से शुद्ध करना पड़ता है। तो इसलिए कोशिश करें कि मासिक धर्म पीरियड आपका आ गया है, आजकल तो सभी को अपना डेट पता ही होता है, ऐसा कोई नहीं है जिसका डेट नहीं पता। 2-4 दिन आगे किसी का होता है, किसी का 2-4 दिन पीछे होता है।
तो उस अवस्था में आप कोशिश करें कि कम से कम श्रृंगार की सामग्री, कम से कम साड़ी, कपड़े, गहनों को हाथ लगाएं। गहने जो होते हैं माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है, इसलिए ज्यादा जेवर वगैरह मासिक धर्म में आप स्पर्श न करें। आप बाल वगैरह धो लें, शुद्ध स्वच्छ हो जाए, तब आप सब कुछ कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ मासिक धर्म पीरियड में हम सावन सोमवार का व्रत कैसे करें, इस वीडियो से आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इसके अलावा मासिक धर्म पीरियड से जुड़ी आपकी कोई भी प्रश्न हो, इस तरह की आपको कोई भी वीडियो देखना हो, जानकारी चाहिए, तो कमेंट में पूछिएगा, उसका उत्तर मैं शास्त्रों के अनुसार जरूर दूंगी, उसके ऊपर वीडियो भी बना कर दूंगी। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, जानकारी से आप संतुष्ट हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक आप जरूर कीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मैं मिलूंगी इसी प्रकार की अन्य वीडियो में। हर हर महादेव।